बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर हम लोगों ने रॉक्स वाला जो है वो चैप्टर शुरू किया हुआ था। इसमें से मैंने आपको इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कल पढ़ाई थी, जिनको हम आशी चट्टानें कहते हैं। तो आज जो है वो सेकंड टाइप ऑफ दी रॉक्स मैं आपको करवा रही हूँ, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उर्दू में इनको हम कहते हैं तह तह चट्टानें। अब आशी चट्टानें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं, इसलिए हम इनको इब्तदाई चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो जो पहले से बनी हुई चट्टानें हैं, जैसे आशी चट्टानें और मुतगय्यरा चट्टानें, जो कि ज़मीन पर बनी होती हैं, जब डेनुडेशन एजेंट्स इन पर अमल करते हैं। डेनुडेशन का मतलब होता है, या डेनुडेशन प्रोसेस को उर्दू में हम कहते हैं अमलिश किस्तो रिख्त। अमलिश किस्तो रिख्त का मतलब होता है तोड़ने फोड़ने का अमल। और ये मुख्तलिफ़ एजेंट्स होते हैं, डेनुडेशन के मुख्तलिफ़ अवामल होते हैं जो कि ये अमल करते हैं, जिसमें जो है वो हवा, पानी और ग्लेशियर, ये जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। ये तीनों जो तहरीबी अमल हैं ये चट्टानों पर अमल करते हैं, जिसके नतीजे में चट्टानें टूटती फूटती हैं। और इन्हीं अवामल के ज़रिए से टूटा हुआ मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, और फिर ये तह दर तह ज़मीन पर बिछ कर तो सख्त चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह से बनने वाली चट्टानों को हम तह तह चट्टानें या जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये जो हैं दूसरे नंबर पर बनने वाली चट्टानें हैं, इसलिए इनको हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। अब इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह से बहुत तेज़ आंधी चलती है तो आपके घर से ही बहुत सी चीज़ें उड़कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं, या फ्लड्स आने की सूरत में चीज़ें, बड़े बड़े दरख्त या बिल्डिंग्स या लोग या जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। इसी तरह से ग्लेशियर के जो बड़े बड़े तोदे होते हैं वो भी अपने साथ चीज़ों को तोड़ते फोड़ते एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो ये जो तीनों एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन हैं, अवामलिश किस्सो रिख्त, ये अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, और फिर ये टूटी फूटी चीज़ें इन्हीं के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं, और कहीं जो हैं वो फिर ये तहें बिछना शुरू हो जाती हैं, और तह 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 बिछने से जो है फिर ये चट्टानें बनती हैं, जिनको हम तह तह चट्टानें कहते हैं। अब जो तह तह चट्टानें हैं जो हैं इनमें दो तरह का प्रोसेस जो है वो होता है असल में, जिसकी वजह से ये सख्त चट्टानी शक्ल इख्तियार करती हैं। एक को हम कॉम्पैक्टेशन कहते हैं और एक को हम सीमेंटेशन कहते हैं। अब कॉम्पैक्टेशन का मतलब होता है कि एक तह लगी मुआद की, उसके ऊपर दूसरी तह लगी, तीसरी तह लगी, तो ऊपर वाली तह ने नीचे वाली तह पे प्रेशर एक्सर्ट किया, और इस दबाव के मुसलसल अमल की वजह से तहें बिछती जाती हैं और एक दूसरे के दबाव के नीचे आकर तो ये सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से सड़कें बनती हुई आपने अक्सर देखी होंगी, तो सड़क के ऊपर मटीरियल जो है वो बिछा दिया जाता है, जैसे बजरी, और उसके अंदर वो जो लाख वगैरह होती है जिसको लुक आम अल्फाज में कहते हैं, वो बिछा दी जाती है, और फिर एक हैवी बुलडोज़र उसके ऊपर से गुजारा जाता है। अब उस हैवी बुलडोज़र का क्या काम होता है कि वो नीचे आने वाली चीज़ों को जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो दबा देती हैं, जिससे वो सख्त होकर तो उस सड़क के साथ चिपक जाती हैं। बिल्कुल तह तह चट्टानें भी इसी तरह से बनती हैं कि मवाद का एक दूसरे के ऊपर वज़न पड़ता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, और ये बुलडोज़र का काम करती हैं, और ये फिर जो हैं वो पेवस्त होकर तो ये सख्त चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी कॉम्पैक्टेशन। अदर प्रोसेस इज़ कॉल्ड दी सीमेंटेशन। अब सीमेंटेशन में क्या होता है? सीमेंटेशन बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है कि इसमें ये होता है कि पानी के साथ ज़रात मिलते हैं, और फिर पानी उनमें से वेपोरेट हो जाता है, और बाकी जो ज़रात बचते हैं वो सख्त चट्टानी शक्ल इख्तियार करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से घर बनाते वक्त जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो मटीरियल में पानी डालते हैं और वो उसको थोड़ा सा इस फॉर्म में ले आते हैं कि वो दीवारों पर या फर्श पर चिपक जाए। तो वो चिपकाने के बाद क्या होता है कि कुछ घंटे गुजरने के बाद या एक दो दिन गुजरने के बाद जो पानी उन्होंने उस मटेरियल में डालकर तो एक मिक्सचर तैयार किया होता है, तो उस मिक्सचर में से पानी एवेपोरेट हो जाता है, खुश्क हो जाता है, अम्ल तबहीर से उड़ जाता है, और बाकी का मटेरियल दीवारों पर या फर्श के ऊपर चिपक कर तो सख्त
चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने का है। तो ये दो जो है वो प्रोसेस हैं, कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन। दोनों में फ़र्क ये है कि कॉम्पैक्टेशन में आपने रखना है जहन में कि जैसे बुलडोज़र किसी चीज़ के ऊपर चला दिया जाए तो बुलडोज़र के वज़न और प्रेशर से वो चिपक कर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड द कॉम्पैक्टेशन। और सीमेंटेशन में पानी इन्वॉल्व होता है कि पानी उस मिक्सचर के अंदर डिज़ोल्व पहले किया जाता है और फिर जो है वो पानी उसमें से उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो सख्त होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करती हैं। अब जिस तरह से देखें कि हवा, पानी या ग्लेशियर ने एक तह बिछाई ज़मीन के ऊपर, तो ऊपर से बारिश हो जाती है, बारिश का पानी उस मिक्सचर के ऊपर गिरा, फिर एक और तह कहीं से हवा, पानी या ग्लेशियर की वजह से उस इलाके में आई, तो इस तरह से वो एक मिक्सचर सा बना, ज़मीन के ऊपर चिपक गया। बाद में धूप निकलने पर पानी उसमें से वेपोरेट हुआ और वो मिक्सचर जो बच जाता है वो बाद में सख्त हो जाता है। और आपको जैसे कि डेफिनेशन ऑफ दी रॉक्स भी पता है कि any type of the material which form the solid part of the crust is called the rock। तो फिर जब वो एक सख्त चीज़ बन जाती है तो वो डेफिनेशन ऑफ द रॉक बन जाती है, तो उसको फिर हम रॉक कहते हैं। नो द सेकंड हेडिंग इन योर बुक इज़ द टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो रॉक्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो दो तरीक़ों से की गई है। एक ड्यू टू ओरिजिन है और एक ड्यू टू केमिकल कॉम्पोजिशन है। ड्यू टू ओरिजिन का मतलब है कि जिस जगह पर रॉक्स बनी हैं उस जगह के नाम पर उस रॉक का नाम रख दिया गया है, उसको उस तरह से क्लासिफाई कर दिया गया है। और केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि वो रॉक किन किन अज्जा से मिलकर बनी हुई है, उसकी बिना पर उसको क्लासिफाई किया गया है। ये देखें आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऊपर ये सेडिमेंट्री रॉक्स लिखी है, फिर बताया हुआ है कि इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन और ड्यू टू ओरिजिन। ड्यू टू ओरिजिन के हिसाब से जो किया गया है वो हैं लैंड रॉक्स, ओशियानिक रॉक्स, फिर हैं इसमें रावेरियन रॉक्स। इस तरह से इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। और ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन जो हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह से हैं। ऑर्गेनिक में आगे आ जाती हैं कार्बोनेशियस और कैलकेरियस, और जो इनऑर्गेनिक है उसमें आ जाती हैं एरिनेशियस एंड आर्जिलेशियस। अब इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब जिस तरह से इसमें है लैंड रॉक्स, इनको कहते हैं उर्दू में बरी तह तह चट्टानें। बरी तह तह चट्टानों का मतलब है कि जब डेनुडेशन एजेंट्स जो हैं वो टूटे हुए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो अगर वो किसी खुश्की के यानी लैंड एरिया के ऊपर जमा होती हैं और फिर तह 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 लाकर चट्टानी शक्ल इख्तियार करती हैं, तो उससे बनने वाली रॉक्स को हम लैंड रॉक्स कहेंगे। ओशियानिक रॉक्स का मतलब है, इनको हम कहते हैं बहरी तह तह चट्टानें। जब किसी ओशियन के समझे के साहिल पर या उसकी बेस में मुख्तलिफ़ अवामल के ज़रिए से जो है वो तहें लगी मटीरियल की और वो सख्त होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर गई, तो उनको हम ओशियानिक रॉक्स कहेंगे। इसी तरह से जो है ये लेकुस्ट्रेरियन रॉक्स हैं जिसको हम झीली तह तह चट्टानें कहते हैं। तो ये झील के पैंदे में इस तरह से जो है वो मवाद जमा होता है और फिर झील का पानी कभी एवेपोरेट हो जाए तो इसको वाज़िया तौर पर इसकी झील का जो समझे कि पैंदा है या उसका जो बेस है उसमें ये रॉक्स आप इजीली देख सकते हैं। तो वहाँ पर फिर इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो होगी झीली तह तह चट्टानें। दरियाई तह तह चट्टानें क्या हैं कि जिसमें किसी दरिया में जो है वो मवाद जमा हो और चट्टानी शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाए। अब जी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, इसको उर्दू में कहते हैं नामियाती तह तह चट्टानें। नामियाती तह तह चट्टानें या ऑर्गेनिक रॉक्स वो वाली रॉक्स होंगी कि जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म हो। लिविंग ऑर्गेनिज़म आप दो तरह के हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। यानी ऐसी रॉक्स जिसमें आइदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉसल्स या जिनको हम जो हैं फॉसल्स ही आई थिंक के इनको के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें जानवरों या पौधों के बाक़ियात या इसको फ्लोरा और फौना फॉसल्स भी कहते हैं वो पाए जाते हों, उनको हम नामियाती चट्टानें या ऑर्गेनिक रॉक्स जो हैं वो कहेंगे।
अब ऑर्गेनिक रॉक्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, कैल्केरियस और कार्बोनेशियस। अब कैल्केरियस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कैल्शियम, और कैल्शियम जानवरों की हड्डियों में होता है। तो वो वाली चट्टानें जिसमें जानवरों के बाक़ियात होंगे उनको हम कैल्केरियस रॉक्स कहेंगे, और वो वाली चट्टानें जिसमें पौधों के बाक़ियात होंगे उनको हम कार्बोनेशियस रॉक्स कहेंगे। ऐसे ही जी ये एरिनेशियस और आर्जिलेशियस है, ये गैर नामियाती चट्टानें होती हैं। इनमें सैंड को जो है वो बेस बनाया गया है। जो आर्जिलेशियस रॉक्स हैं उसमें जो हैं वो सैंड पार्टिकल्स एरिनेशियस की निस्बत जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसको जो है ये देखिए, जो एरिनेशियस और आर्जिलेशियस का है, ये जो आर्जिलेशियस रॉक्स हैं इसमें चिकनी मिट्टी के ज़रात की मिकदार ज़्यादा होती है रेत के ज़रात की निस्बत, तो इसको हम आर्जिलेशियस रॉक्स कहते हैं। और एरिनेशियस वो होती हैं जिसमें रेत के ज़रात ज़्यादा होते हैं और चिकनी मिट्टी के जो हैं वो कम होते हैं। सैंडस्टोन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एरिनेशियस रॉक, और क्ले और शेल रॉक इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्जिलेशियस रॉक्स। इसके बाद ये आ जाती हैं सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो पूरा अर्थ का जो आपका क्रस्ट है 75% हिस्से पर जो हैं वो फैली हुई हैं, और हुजम के अतबार से ये 5% है। ये अमूमन जो है वो नरम होती हैं, तहों की शक्ल में होती हैं, इसलिए इनको बासानी हम जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी रॉक्स से। और ये ज़्यादातर जो हैं वो पानी में बनती हैं, इसलिए इनकी सतह पर आपको रिपल मार्क्स जो हैं वो नज़र आते हैं। रिपल मार्क्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप रेत मिट्टी और पत्थर पड़े हों और उसके ऊपर से आप पानी गुजारो, तो वो पानी की वजह से उसमें जो है वो बारीक बारीक जो है वो धारियाँ सी बन जाती हैं, तो उनको हम रिपल मार्क्स कहते हैं। और इनमें जो है वो फेल्सपार पर ये मुश्तमिल होती हैं, जिसके फरसूदा होने से चिकनी मिट्टी बनती है, लिहाजा इनमें चिकनी मिट्टी की ज़्यादती होती है। जब तय तय चट्टानों का मुआ जमा होता है तो इनमें अक्सर नबाताती और हैवानाती अक़साम के बाक़ियात भी आपको मिलते हैं, यानी फॉसल्स मिलते हैं। तो इसलिए इनको हम फॉसल्स रॉक्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं कि ये फॉसल्स रॉक्स हैं। थर्ड ईयर आज मैंने आपको जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ाई हैं। कल जो है वो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स और रॉक साइकिल ये करके इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है रॉक्स का। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है और इसको प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्ज़ाम्स में जो है वो रॉक्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। फुल फ्लैज क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आएगा कि व्हाट आर द रॉक्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रॉक्स, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके इस तरह से दिया जाता है कि व्हाट आर द रॉक्स एंड राइट आर डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इग्नियस रॉक्स। या कभी सेडिमेंट्री रॉक्स का पूछ लेते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स का, इनमें से किसी एक रॉक का डिटेल से पूछ लेते हैं और बाकी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये तीनों रॉक्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। कोई इस चीज़ में से समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारा टेबल अगर आप ये जो नज़र आ रहा है इस टेबल को आप याद कर लें तो फिर आपके लिए इसको डिस्क्राइब करना बहुत जो है वो इजी हो जाएगा। ये जो स्केच बना हुआ है जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स जो हैं वो बताई हुई हैं, तो फिर आपको बहुत इजी जो है ये सारे का सारा हो जाएगा। जो समरी ऑफ द लेसन है वो यही है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो ज़मीन पर पहले से बनी हुई चट्टानों की जो है अमलिश की स्टोरिक या डेनुडेशन से जब वो चट्टानें टूटती फूटती हैं तो छोटे छोटे ज़रा जो हैं वो हवा पानी या ग्लेशियर के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और फिर ये ज़रात जो हैं वो समंदर या ज़मीन पर किसी जगह तय जमा होते रहते हैं। और इसमें बाज़ दफ़ा जो हैं वो हैवानात और नबातात के बाक़ियात भी शामिल हो जाते हैं, और फिर सीमेंटेशन या कॉम्पैक्टेशन प्रोसेस से जो हैं ये सख्त होकर चट्टानें शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। तो इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स या तय चट्टानें कहते हैं। ये ज़मीन पर बनने वाली दूसरे नंबर पर चट्टानें हैं। इब्तदाई चट्टानों के शिकस्ता मवाद से क्योंकि ये बनती हैं इसलिए इनको हम सानवी चट्टानें या सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं।
इनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ड्यू टू रीजन और ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। ड्यू टू रीजन में हमने ये देखना है कि वो जिस जगह पर ये मवाद तय 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 जमा होगा उसी पर ही उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। अगर वो किसी झील के पैंदे में हो रहा है तो वो झीली चट्टानें हैं, अगर दरिया के पैंदे में हो रहा है तो वो दरियाई चट्टानें हैं, अगर किसी खुश्की पर हो रहा है तो वो बरी हैं, अगर समंदर में हो रहा है तो वो बहरी हैं। और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह की होती हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोनेशियस और कैलकेरियस आ जाती हैं और इनऑर्गेनिक में जो है वो आपकी आर्जिलेशियस और एरिनेशियस जो हैं वो आ जाती हैं। कार्बोनेशियस रॉक्स वो होंगी जिसमें आपको पौधों के बाक़ियात मिलेंगे, कैलकेरियस वो होंगी जिसमें आपको जानवरों के मिलेंगे, आर्जिलेशियस वो हैं जिसमें चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है और एरिनेशियस वो हैं जिसमें सैंड जो है वो बाकी अज्जा से या ज़रात से ज़्यादा मिकदार में मिलता है। तो जी आज के लिए बस इतना ही, इसको ध्यान से सुने। नहीं समझ आती किसी बात की तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।